हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामला, अधिकारियों का बयान, 30,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, बैठक में हुआ कंफर्म और एमपी वर्ग 3 एग्जाम 2025, इन सारी खबरों को हम एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को शुरू करें इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 2425 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बुक्स भी एमपी टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आती हैं। दोस्तों, इन पुस्तकों को परचेज करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। सभी को पता होगा, स्कूल मर्जर मामले में आदेश कल की ही डेट में डिलीवर किया जा चुका है और जो ऑफिशियल आदेश आया है वो कुल मिलाकर के सीतापुर का ही है। चूंकि याचिका दोस्तों सीतापुर की है तो आदेश भी सीतापुर के लिए ही आएगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी को पार्टी बनाया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश शासन को। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से या कह लें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हैं, तो वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जिससे कि कोई दिक्कत आए, कॉम्प्लिकेशन आए। लेकिन अधिकारियों के जो बयान हैं उनसे देख करके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, यहाँ पे लिखा है अन्य जिलों पर नहीं पड़ेगा असर। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत विद्यालयों के सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझे उपयोग की भावना से लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश सीतापुर जिले तक सीमित हैं और इसका अन्य जिलों के विद्यालयों के पेयरिंग पर असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये अधिकारियों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, लेकिन जो नेतृत्व करता है, जो केस को लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। स्पेशली हिमांशु राणा की अगर बात करें तो उन्होंने खुद वीडियो में आकर के कहा है कि कहीं पर भी अगर किसी भी बीएसए की तरफ से या शासन की तरफ से कहीं से भी कोई लेटर ऐसा जारी होता है जिसमें पेयरिंग की जाती है या पेयर्ड हो चुका है आपका विद्यालय, अगर आप अभी तक पेयर्ड हुए विद्यालय में पठन पाठन नहीं करते हैं, अध्यापन कार्य नहीं करते हैं और फोर्सफुली आपको करवाया जाता है या आप पर दबाव बनाया जाता है, तो उनकी टीम को जरूर सूचित करें। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, मतलब ये कोर्ट की अवमानना का केस माना जाएगा अगर ऐसा किसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ये हिमांशु राणा के स्टेटमेंट है। और दोस्तों, लीगली देखा जाए तो हमने भी कई सारे मैटर्स को देखा हुआ है जहां पर स्पेशली आपका देखा जाए दोस्तों, 12460 शिक्षक भर्ती के मामले में अगर देखा जाए तो नियुक्तियां जब निरस्त हुई थी, रिविजिट करने के तमाम सारे आदेश वगैरह आए थे, तो उसमें कहीं कुछ नहीं था। सभी 12460 के चयनित जो है सिंगल बेंच के आदेश से एग्रीव्ड हो रहे थे, लेकिन वो डिवीजन बेंच में मामला गया, स्टेटस को था, लेकिन वो सभी जिलों के लिए वैलिड रहा। और साथ ही साथ देखा जाए, जब 12460 शिक्षक भर्ती में ही अगर आपको मालूम है तो ग्रेडिंग वाला जो मैटर था उसमें स्पेशली गोंडा जनपद का मामला पहले आया हुआ था, ग्रेडिंग का मैटर हुआ और भी कुछ मैटर आगे चला हुआ था। सॉरी, देखा जाए शून्य जनपद का जो मामला था, शून्य जनपद वाले में हुआ था गोंडा जिले में, तो वहां पर रुके हुए थे नियुक्ति पत्र, लेकिन धीरे धीरे पूरे यूपी के नियुक्ति पत्रों पर रोक लग गई थी। तो दोस्तों, कोर्ट का आदेश भले ही किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हो, लेकिन अन्य कहीं किसी जिले में मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई भी आपको ऐसा आदेश नहीं मिलेगा जहां पर स्कूल पेयर्ड हो या पेयरिंग का नया आदेश आए। जरूर इसको चाहेगी सरकार की इस मामले को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है वो करें इस आदेश के खिलाफ। क्योंकि डिवीजन बेंच का जो आदेश आ गया है, 1 महीने स्टेटस को का सिचुएशन रहेगा, तो हो सकता है सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में जाए
और जो स्टेटस को है उसको वैकेट कराने के लिए एक जो है अपील डाल दें। ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर सरकार को करना ही है पेयरिंग तो स्टेटस को वैकेट कराना होगा और उसके लिए रास्ता होगा मानी सुप्रीम कोर्ट का। तो ये दोस्तों इसकी लीगल ग्राउंड्स पे चीज़ें हैं जो आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये इसकी हकीकत है जो आप सभी से बता दी गई है। और बाकी आप सभी ने आदेश पढ़े ही होंगे कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है उसका जो है रिजवाइंडर कह लें या उसका जो जवाब होगा वो अधिवक्ताओं की तरफ से जो याचियों के पटिशनर्स के उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा। और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा लंबी डेट लगाई गई है और 1 महीने की लगभग माने तो 21 अगस्त को एज फ्रेश ये मामला सुना जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है जैसे आज का दिन हो गया कोई पेयरिंग का आदेश नहीं आया कहीं भी किसी पूरे उत्तर प्रदेश से कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर किसी को दबाव बनाया गया हो कि भाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है स्टेटस को हो गया है तो वो सीतापुर जिले बस का ही है अब तो फाइनल हो गया तो आप जा करके जहाँ पेयर्ड हुआ स्कूल वहां पर पढ़ाएंगे। सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं कोई नया आदेश नहीं आया है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी पूरे 21 अगस्त तक कोई ऐसा मामला नहीं होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर जाता है और वहां से कोई आदेश आता है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक के लिए जब तक यह आदेश आ चुका है तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए चलिए दोस्तों ये बात हो जाती है मर्जर मामले में। अब दोस्तों देखा जाए तो आयोग 1 हफ्ते में घोषित करेगा टीजीटी परीक्षा की डेट। ये कल की बैठक काफी इंपॉर्टेंट रही है दोस्तों। यूपी टेट पर निर्णय लिया गया है। यूपी टेट का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है और मुझे ऐसी संभावना है अगस्त में आपका यूपी टेट का विज्ञापन आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 30,000 पदों पर, जी हाँ दोस्तों, एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की रास्ता साफ हो गया भर्ती का। टीजीटी पीजीटी पदों के अधियाचन प्रारूप को मिला अंतिम स्वरूप और जल्द ही शिक्षा निदेशालय आयोग को भेजेगा अधियाचन। इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक की शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रारूप पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो इस प्रारूप के अनुरूप टीजीटी के लगभग 24,000 और पीजीटी के 6,000 पदों का अधियाचन विषयवार और आरक्षणवार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अधियाचन प्राप्त होने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने, परीक्षा में अनुमति 2 महीने का अंतराल रखने, जनपदों से केंद्रों का विवरण जुटाकर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने में 4 से 5 महीना का समय लगेगा। और दोस्तों इस दरमियान मैंने आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी के जो पेंडिंग एग्जाम है वो हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर डेट घोषित हो जाएगी। इसका एग्जाम होगा, इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन होगा, बैक टू बैक आपको वैकेंसी मिलेगी। जो भी बीएड अभ्यर्थी उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है और उनको काफी बड़ा मौका मिलेगा। और इस साल देखा जाए तो बीएड के लिए साल रहने वाला है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की चीज आप जान ही रहे हैं, उसका विज्ञापन जारी है लगभग 7-7,500 पदों पर। और फिर एलटी ग्रेड के बाद आपको जो है टीजीटी में भी मौका मिलेगा। और अगर आपने बीएड प्लस पीजी किया हुआ है तो आपको पीजीटी और साथ ही साथ जीआईसी का प्रवक्ता वैकेंसी में भी अवसर मिलेगा। तो इतने सारे पोस्ट जो है किसी भी बीएड कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सुनहरा मौका माना जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें। अब दोस्तों हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो जो भी अदर स्टेट के हैं तो उनको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन करा के ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय भरते हुए उम्मीदवारों किसी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूरी प्रोविजनल रहने वाली है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समूह, ये चलिए आपके उतना मतलब का नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है पॉइंट नंबर 4 में कि परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यूडीए के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आपको मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। और मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।
और दोस्तों इसके लिए पूरा पाठ्यक्रम भी निर्धारित है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसको आप पूरी तरीके से तैयार करते रहें। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 15 से 18,000 वैकेंसी आपको एमपीटेड वर्ग 3 के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमेशा हम आप सभी के साथ जुड़े रहते हैं।